नमस्कार बागवान भाइयों। मैं चेतराम नेगी गांव सुंगरा तहसील निचार किन्नौर का मैं बागवान हूं और मुझे बागवानी करते हुए 1990 से मैं पढ़ाई छोड़कर बागवानी कर रहा हूं। आज लगभग मेरा यहाँ 6 से 7 एकड़ का मेरा ऑर्चर्ड है और इन 30 सालों के फार्मिंग में मुझे इस वर्ष बहुत ही चिंता सताने लगी है और मेरे साथ साथ सभी बागवान भाइयों के भी यहाँ चिंता का बड़ा विषय बन गया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक बहुत बड़ा कारण है ये स्कैब रोग। लगभग 1982-83 में आ चुका था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त काफ़ी महामारी का रूप ले चुका था यहाँ हमारे इलाके में, निचार के इलाके में काफ़ी। और मुझे याद है कि एक छोटा सा सदाराम जी का एक गट्टू होता था, टेम्पू होता था, उससे भर के पर एक द्वार पे फेंका करते थे। वो सेब सारे ख़राब हो चुके थे। अब भी मुझे ऐसा लगता है अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो इसी खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमको। ये सारा जो ऑर्चर्डिस्ट है, सारे जितने भी हमारा एप्पल इंडस्ट्री है, जितने भी बरसाती इलाके हैं, लगभग यहाँ सारा सेब नष्ट होने के कगार में है। तो मुझे सबसे पहले हमारे यहाँ के सभी निचार ब्लॉक के सभी चुने हुए, सभी ब्लॉक लेवल के और पंचायत लेवल के चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो इस समस्या को, पूरे प्रशासन को, पूरे हमारे उद्यान विभाग की मदद से, सभी प्रशासन सरकार की मदद से हमारे यहाँ पर एक वैज्ञानिक टीम गठित करके हम जगह जगह हम गांव जाकर हम जागरूकता अभियान फैलाएं। ये जागरूकता अभियान इस तरीके से हो कि कम से कम ये पता लगे कि स्कैब क्या चीज़ है, स्कैब को कैसे कंट्रोल करना है, इसके आने वाले भविष्य में इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करना है। अब जो हो गया हमारे ऑर्चर्ड, कई ऑर्चर्ड तो ज़ीरो हो चुके हैं। तो अब हमारा जो जितने भी ऑर्चर्ड हैं, जितने बागवान हैं, वो बहुत ही चिंतित है इस स्कैब को लेकर। काफ़ी स्प्रे भी कर रहे हैं, कई जगह कंट्रोल हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा है। तो स्कैब किस तरीके से होता है उसका हम लक्षण अभी दिखाएंगे आपको ऑर्चर्ड्स में, और बिना स्कैब के दाने कैसे होते हैं, स्कैब वाले के दाने कैसे होते हैं, स्कैब वाले पत्ते कैसे होते हैं। अब अभी हमको दिखाते हैं अब बीमारी कैसा दिखाया जाता है, लक्षण, स्कैब के लक्षण। ये आपको दिखाते हैं स्कैब के कैसे लक्षण होते हैं। दानों में इस तरीके से होता है। ये देखो स्कैब, ये आ गया स्कैब। ये देखो दानों में लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। ये आ गया स्कैब, ये देख लीजिए। ये दानों में इस तरीके से हमारा स्कैब ये लगा हुआ है। और पत्तों में इस तरीके से ये चाय पत्ती के रंग के आकार का लेता है, पत्ते खुरदरा हो जाता है। इस तरीके से आप पहले पत्तों में आता है ये स्कैब, उसके बाद दानों में लेता है। तो जो हमारा ये जो फंगस है, लगभग ये हमारे सेब के साथ साथ जो है लगभग हम जब से सेब तैयार कर रहे हैं तब से ये फंगस चला है। हमारे यहाँ पर मेन 4 तरह की बीमारियाँ पनपती है। फंगस 3-4 तरह के फंगस है जो हमारे ऑर्चर्ड को बिल्कुल नष्ट कर देती है। नंबर 1 अल्टरनेरिया हो गया, नंबर 2 मर्सोनिना हो गया, नंबर 3 ये स्कैब। आज नंबर 1 स्कैब है। स्कैब तो ऐसा फंगस है जो बहुत चोर की तरह इसका छुपता है और कभी भी ये फिर जैसे ही आपका सिल्वर टिप का या टाइट का ये ग्रीन टिप स्टेज आना शुरू हो जाए, उसी के साथ ये फंगस भी एडल्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में हमको आज इस तरीके से हमको ये सारा जो है मिशन के तौर पर हमको लेना है। हम पूरे सरकार की मदद से हम बागवान एकत्रित हो जाए, इसको अभियान के रूप में छेड़ें, एक मिशन मिशन के तौर पर छेड़े। हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा मोटो होना चाहिए कि हमें बगीचे जाना है, स्कैब को हटाना है। ये हमारा मिशन रहना चाहिए। बाकी फंगस से संबंधित बीमारी मैंने आपको बता दिया। एक कीट बीमारी आता है आपका माइट 2 तरह के होते हैं। एक तरह माइट होता है, एक 2, लेकिन हमारे को बगीचे में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है हमारा रेड माइट, यूरोपियन रेड माइट। वो काफ़ी ऑर्चर्ड में अगर फैल गया तो वो सारा पत्तों का खुराक रस चूसना बने और क्लोरोफिल बनाना बंद कर देते हैं पत्ते, और उसी तरीके से सारा सेब का डेवलपमेंट रुक जाता है और सेब वहीं डंप हो जाता है। हरे का कोई नहीं होता है, इसलिए वो भी बहुत बड़ा घातक होता है हमारे लिए। बाकी लगभग माइट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्कैब को जो है हमको अभी से जितने भी बागवान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये सारे जितने दाने आपके वेस्ट हो जाएंगे, सारे नीचे नहीं भेजेंगे, जो भी नहीं भेजना है, सारा बीमारी वाले दानों को एकत्रित करके उसको
बूस्ट किया जाए, जलाया जाए और उसको ना इधर उधर फेंका जाए, या तो बहुत दूर जगह कहीं ऐसे जगह में जाए जहाँ अप्रोचेबल बगी ऑर्चर्ड ना हो, वहाँ पर कम से कम डंप किया जाए, उसको तबाह किया जाए। लेकिन वैसे दबाने से इसका फंगस फिर से पनपता है, इसलिए इसको कोशिश करना चाहिए कि इसको बर्न किया जाए, जलाया जाए। तो जैसे जैसे हम अब दिखाते हैं जैसे फर्स्ट से कैसे होते हैं फर्स्ट। अब ये देखो आपका ऑर्चर्ड हमारा एक 10 मीटर के फासले का ऑर्चर्ड है। यहाँ 10 मीटर ऊपर लगभग स्कैब लगा है और 10 मीटर हमारा जो मेरे जो ऑर्चर्ड आता है जहाँ स्कैब नहीं है, देख सकते हैं आप, पत्ते किस तरीके से साफ़ है और दाने किस तरीके से साफ़ है। देखो ये हमारा ऑर्चर्ड है। इस तरीके से हमको अगर टाइमिंग पकड़ते हैं तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये फंगस चोर वाला फंगस है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। कभी टाइमिंग थोड़ा छूट गया तो समझ लो कि फंगस सेकंडों में, ये मिनटों में ये अटैक कर लेता है। इसलिए सभी यहाँ के उपस्थित सभी निचार घाटी के जितने भी बागवान हैं, हमें सशक्त रहना है। एक आप हमारे यहाँ के सारे सक्रिय होकर हमको एकजुट होकर इसको सामना करना है, इस कैप को, महामारी को ख़त्म करना है। बहुत बड़ा महामारी है ये, हमारे ऑर्चर्ड को ज़ीरो कर देता है। हमारा साल भर का रोजी रोटी कमाई भी चले जाता है और हमारा जो इन्वेस्ट हुआ है वो इन्वेस्ट भी नहीं, जो हमने जो ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं मिलता है। और इसी कारण से हम कल को ऐसा ना हो कि हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए अभी समय के रहते हमें इस फंगस को हटाने के लिए एक अभियान छेड़ना पड़ेगा। इसी अभियान को छेड़ने के लिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस जो मैंने आज वीडियोग्राफी किया है इसको काफ़ी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे को बातचीत करें और हमारा ग्रुप बन जाए। मैं इस ग्रुप को बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक गवर्नमेंट का मिशन भी है कि किसान उत्पादक संगठन बनाने जा रहे हैं और वो निचार ब्लॉक में लगभग हम बनाने जाएंगे। तो वो उसको कि उस संगठन के अंतर्गत 300 बागवान कम से कम हमारे साथ जुड़ेंगे। उस 300 बागवानों में हमारे एग्जीक्यूटिव होंगे, अच्छे उनमें से चुनाव होगा। उस संगठन का हमारा यही मोटो रहेगा कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम निजात कैसे पाएँ, हम गवर्नमेंट से कैसे डिस्कस करें, हम इसका जो मार्केटिंग कैसे करें। काफ़ी तरह के इसमें हमारे सिस्टम जुड़ेंगे। इसमें हम खासकर हमारे एप्पल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हमको बहुत रियायत मिलेगा अगर हमारा ये अगर एसोसिएशन बनता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी के सौजन्य से हम मिलजुल कर इस मिशन को कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।